नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 वीडियोज़ विलियम वर्ड्सवर्थ पर बना दिया है जो कि पिछले ईयर्स पर पूछे हुए क्वेश्चंस पर आधारित है। ये चौथा वीडियो है और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और हमने जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी पर भी वीडियोज़ बना दिया है, उनको भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स को पोएट ने कहाँ पर देखा? तो उन्होंने देखा अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। उन्होंने जो खाड़ी थी समुद्र के किनारे, उसके किनारे किनारे उन्होंने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, हाउ मनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। एक ग्लांस पर, एक दृष्टि में कितने डैफोडिल्स पोएट ने देखा। जिस तरह वो अपने पोएम डैफोडिल्स पर बताते हैं तो उन्होंने देखा 10,000। वो कहते हैं 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस अपनी पोएम में। और देखिए ये आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 78 नंबर, हु नोन एज अ लेक लैंड पोएट। लेक लैंड पोएट कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे और कॉलरिज, ये 3 पोएट्स जो हैं उनको लेक लैंड पोएट बोलते हैं या लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कह दें, वही चीज़ है सेम। तो ये 3 के तीनों, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे, ये तीनों लेक लैंड पोएट के नाम से जाने जाते हैं। 79 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम द डैफोडिल्स टू। तो स्ट्रेच ऑफ पोएम को वो दर्शाते हैं अपनी पोएम डैफोडिल्स में द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ मिल्की वे, इस तरह कंपेयर करते हैं अपनी पोएम में डैफोडिल्स की। 80 नंबर देखते हैं, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट करते हैं अर्थात याद करते हैं डैफोडिल्स को कब? अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। जब वैकेंट और पेंसिव मूड पर होते हैं तब वो डैफोडिल्स को याद करते हैं। देखिए ये भी आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 81, वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेज ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको पता है कि अपनी लाइफ की कई स्टेज वो नेचर से एसोसिएट करते हैं, संबंधित करते हैं। तो किस स्टेज पर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी को बताते हैं? तो वो फाइनल स्टेज पर ऐसी नेचर के साथ तुलना करते हैं या बताते हैं। और केवीएस पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है ये। 82 देखते हैं, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। वर्ड्सवर्थ के अनुसार डैफोडिल्स कब उनके इनवर्ड आई पर फ्लैश करता है? तो ये है व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। जब वो है वैकेंट और पेंसिव मूड पर होते हैं तब डैफोडिल्स की याद करते हैं और उनके माइंड पर वो नाचती हैं। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। वो कब एग्जैक्टली स्पाइस करते हैं अर्थात उनको देखते हैं या उनको एक तरह से कहा जाए कि ऑब्जर्व करते हैं या उनकी निगरानी करते हैं। कब और कहाँ? तो बिसाइड द लेक व्हेन बीनीथ द ट्रीज। लेक के किनारे और बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। ये आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 16 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 84, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ ने ये चीज़ कहा था
और ये KBS PGT 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 85 देखते हैं, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। What in Wordsworth's poem Daffodils flashed upon the inward eye? तो आपको पता है कि इनवर्ड आई पर क्या फ्लैश करते हैं? डैफोडिल्स के फ्लावर्स। और ये RPSC PGT एग्जाम 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, पोएट्री इज इमोशंस रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय। किसके द्वारा ये कहा गया था? पोएट्री इज इमोशंस रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की ये डेफिनेशन दिया था और GIC लेक्चरर 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 87 पर, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज अ लाइन फ्रॉम। कहाँ से है ये लाइन? तो ये है इमोर्टलिटी ओड से, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, उसी को शॉर्ट में इमोर्टलिटी ओड कहते हैं। ये वहाँ से लाइन ली गई है और ये पूछा गया क्वेश्चन है DSSB PGT 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं 88 क्वेश्चन, पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। तो ये लाइन्स भी पोएट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है और ये भी DSSB PGT 2014 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 89 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हिच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। बुक 6 पर बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में, जब वह अपनी एज पर वो पढ़ते थे वहाँ पर, तब का यानी वर्णन करते हैं। और ये UGC नेट जुलाई 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 90 नंबर, इन वर्ड्सवर्थ्स अ प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। तो वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड पर जो है बॉय ऑफ विनेंडर किससे अफेक्टेड है? तो वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है। म्यूटनेस अर्थात यानी वो बोल नहीं सकता है, वो गूंगा है, गूंगापन से प्रभावित है वो। 91 देखते हैं, द प्रील्यूड ऑल दो बिगन एज अर्ली एज 1799 99 कह दिया जाए या 1798 कह दिया जाए, ये चीज़ें हैं, तब शुरू हुआ। एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805 वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल। कब तक पब्लिश नहीं हुआ था? ये 1850 तक नहीं पब्लिश हुआ था। जो प्रील्यूड था वो 1798 से उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना और उन्होंने लिख करके कंप्लीट कर दिया था 1805 में, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था 1850 तक। जब वह पब्लिश हो गया यानी उनकी डेथ हो गई, यानी 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो पॉस्ट्यूमसली ये पब्लिश हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ 3 months बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन। उनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने पब्लिश करवाया था उनकी डेथ के 3 महीने बाद। अगला देखते हैं 92 नंबर, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन इंटरेक्टिंग विद आ। तो लीच गैदरर, इसका आंसर है लीच गैदरर और KBS PGT 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 93 देखते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन अजर्सन दैट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड किस चीज़ को अजर्ट करता है, बताता है, दिखाता है? तो ये है द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। यह बताता है कि पोएट इस तरह मूव करता है, घूमता है बिल्कुल एमलेसली, क्लाउड की तरह, बादल की तरह। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। जो लीच गैदरर का कैरेक्टर है वो कहाँ पर दिखाई देता है? वो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पर दिखाई देता है। ये UGC नेट दिसंबर 2005 पर पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95,
द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड इन। जो वर्ड्सवर्थ का फाइनल वर्जन है, लास्ट वर्जन, कब वो दिखाई दिया अर्थात पब्लिश हुआ? तो आपको पता है कि 1850 में पब्लिश हुआ था, उनकी डेथ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद उनकी वाइफ मैरी के द्वारा। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 96 देखते हैं। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो वो किससे, कॉलरिज की और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री किससे इन्फ्लुएंस्ड थी, प्रभावित थी? तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि उन्हीं के समय पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो नेचुरल है कि उससे वो प्रभावित होगी, इसी से प्रभावित है। और यूजीसी नेट जून 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 97 देखते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। इन पोएम्स पर कॉमन क्या है? कौन कौन सी पोएम पर? वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड पर, शेली की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ पर, और बायरन की डॉन जुआन पर, और कीट्स की हिपेरियन पर। इनमें क्या चीज़ कॉमन है? तो ये चीज़ कॉमन है कि दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। ये सभी अनफिनिश्ड हैं, यानी कि वो पूरी नहीं कर पाए थे इनके राइटर्स। वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड को भी नहीं पूरे कर पाए थे, शेली ने ट्रायम्फ ऑफ लाइफ को भी नहीं पूरा कर पाए, बायरन डॉन जुआन को भी नहीं पूरा कर पाए, और हिपेरियन कीट्स के द्वारा, जो कि एक वर्स एपिक है, इसको भी वो अधूरा ही छोड़ करके इस संसार से चले गए। ये यूजीसी नेट जून 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सभी अनफिनिश्ड पोएम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 98। व्हिच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम को किस रोमांटिक पोएट ने इसको दिया है, इस फ्रेज को? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्पॉट्स ऑफ टाइम को दिया है, इस फ्रेज को। आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सॉनेट अपॉन सॉनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉनेट अपॉन सॉनेट के नाम से उनकी कौन सी पोएम जानी जाती है? तो उनकी ये पोएम नन्स फ्रट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम, ये पोएम को सॉनेट अपॉन सॉनेट के नाम से जानी जाती है। अगले देखते हैं 100 नंबर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। व्हिच इज़ दैट पोएम? यानी हार्डी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो हार्डी किस पोएम से बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित थे, और वो कहते हैं कि बेस्ट क्योर ऑफ डेस्पेयर, निराशा का सबसे अच्छा उपचार किस पोएम में है? तो वो बताते हैं कि लीच गैदरर पर है। उनके अनुसार लीच गैदरर निराशा का सबसे अच्छा क्योर करने वाली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, इलाज करने वाली। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 100 क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ पर समाप्त हुए, जो कि प्रीवियस ईयर्स पर पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स पर। और अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखा है मेरे, तो मेरे चैनल पर जा कर के उनको भी देखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।